लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की 7 और ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान। यूपी के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर में मतदान। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत 25 मई को वोटिंग। मतदान के मद्देनजर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे की बजाय 4 बजे से शुरू होगी। दिल्ली में कन्हैया कुमार के पक्ष में राहुल गांधी ने की जनसभा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शाहदरा इलाके पहुंचे राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को गले लगाया। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी ने कभी संविधान को नहीं अपनाया, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, आरएसएस का सपना कभी सच नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने ताकत झोंकी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने रोड शो किया। कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को इस सीट से मैदान में उतारा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल का शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज हरियाणा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार। सिरसा में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। प्रियंका गांधी की रोड शो में उमड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़। सिरसा में कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के समर्थन में प्रियंका गांधी ने कैंपेन कर वोट मांगा। सिरसा के बाद प्रियंका गांधी पानीपत में जनसभा करेंगी। पानीपत में पहली बार करेंगी प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए वोट मांगेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज दिल्ली में 2 बड़ी चुनावी जनसभा। उत्तर पूर्वी सीट से पार्टी उम्मीदवार कन्हैया कुमार के प्रचार के बाद उत्तर पश्चिम सीट से प्रत्याशी उदित राज के समर्थन में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में करेंगे 4 चुनावी जनसभा। शाह की सिद्धार्थनगर, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ में चुनावी रैली। तो अमित शाह की आज 4 चुनावी जनसभाएं होने वाले हैं। अपर्णा यादव का आज आजमगढ़ में रोड शो। अपर्णा बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के पक्ष में करेंगी प्रचार। अपनी जेठ अखिलेश और जेठानी डिंपल के खिलाफ प्रचार से अब तक दूर रही अपर्णा धर्मेंद्र यादव के खिलाफ प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिहार ओडिशा का चुनावी दौरा। सुबह 11:30 बजे ओडिशा के पुरी में योगी की पहली जनसभा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज यूपी के प्रतापगढ़, जौनपुर, मछली शहर में चुनावी जनसभा। प्रतापगढ़ में सपा अध्यक्ष की सभा को राजा भैया का समर्थन। बिहार के बक्सर में आज रहेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। बक्सर लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार अनिल सिंह के पक्ष में मांगेंगी वोट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज पूर्वी दिल्ली सीट पर करेंगे प्रचार। पायलट पूर्वी दिल्ली के तहत आने वाले गांवों में करेंगे पंचायत। छठे चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में फिर हिंसा। नंदीग्राम के सोनाचुरा इलाके में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अटैक किया। अटैक में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत, जबकि 7 लोग घायल। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी ने बंद बुलाया है। पूरे नंदीग्राम में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के माता पिता से आज पूछताछ नहीं करेगी दिल्ली पुलिस। केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज नहीं करेगी पुलिस। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा सीएम केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को परेशान किया जा रहा। बीजेपी ये बताए कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या डील हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल जी से क्या डील हुई है जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है।
कल दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। कहा था कि मेरे बूढ़े बीमार माता पिता से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ पर बोले सांसद संजय सिंह। कहा केजरीवाल के प्रति नफरत में अंधे हो चुके पीएम मोदी अब उनके बुजुर्ग माता पिता को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर सीएम केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी। एक इंटरव्यू के दौरान कहा मेरे सामने नहीं हुई मारपीट। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई जल्द सामने आने की जताई इच्छा। सीएम केजरीवाल ने एक रोड शो के दौरान कहा जेल के अंदर मुझे 15 दिनों तक दवाइयां नहीं दी गई, इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया गया। मुझे पता है कि बीजेपी वाले मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहते थे। जब मैं जेल में गया इन्होंने मेरे को 15 दिन तक तिहाड़ जेल में दवाइयां नहीं दी थी। मेरी रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे पेट में इंसुलिन के। तिहाड़ जेल में इन्होंने मेरे को इंजेक्शन नहीं दिए। मेरी शुगर बहुत बढ़ गई, 300 350 पहुंच गई। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे शरीर के साथ। केजरीवाल ने कहा पिछले 10 सालों से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा, दवाइयां ना लेने से मेरा शुगर लेवल बढ़ गया, किडनी लीवर को हो सकता था नुकसान। यूपी के सुल्तानपुर से पार्टी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने कहा सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मत है, अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने केशवपुरा में चुनाव प्रचार किया। कहा पिछले 10 सालों में चांदनी चौक के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ओडिशा में बीजेपी 21 के 21 लोकसभा सीटें जीतेगी। खूंटी में बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा वाराणसी में अभूतपूर्व विकास हुआ, इस बार फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। केंद्र में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनेगी और देश में एक आम आदमी की चाहत विश्वास में बदल रहा है, उसको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पंजाब के लुधियाना में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा पूरे देश में बदलाव का माहौल, सरकार किसान विरोधी, किसान केंद्र की नीतियों से नाराज है। जो माहौल पूरे देश में बन चुका है, बदलाव का माहौल बना है और ये जो केंद्र की सरकार है ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी सरकार रही है। किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सब भाजपा के विरोध में है क्योंकि जो नीति बनी है किसानों का शोषण किया है, गोलियां चलाई हैं, मुकदमे करे हैं। स्वाभाविक रूप से किसान आज नाराज है। जो कहना है वो मतपेटी के माध्यम से कहेंगे। लोकसभा चुनाव में डबल सेंचुरी सभा करने की खुशी में तेजस्वी और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में केक काटा। केक काटने के बाद तेजस्वी ने कहा संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। सबका जो एक ख्वाहिश है इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है उन सबको धन्यवाद देते हैं। केक कटवाने को लेकर जब तेजस्वी ने मुकेश सहनी से पूछा कि केक कटवाने का आइडिया कहां से आया तो मुकेश सहनी ने कहा हम लोग कुछ नया करें जिससे विपक्षियों को मिर्ची लगे। कुछ नया करे, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। मुकेश सहनी ने कहा यह केक जनता के लिए है, साथ ही जो जल रहे हैं उनके लिए भी ये केक है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा 4 जून को 12 बजे के बाद देश में एक पिक्चर रिलीज होगी जिसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी से किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया। पवार ने ये बातें उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया था कि अगर बीजेपी को बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें न आई तो वो क्या उन्हें समर्थन देंगे। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के नारे अब की बार 400 पार को जुमला बताया। आप सांसद ने कहा बीजेपी 400 पार चिल्ला रही है जबकि जनता तड़ी पार करने का रुख दिखा रही है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी सरकार पर वार। कहा 25 तारीख के मतदान से पहले बीजेपी ने तैयार किया नया षड्यंत्र, अपनी हरियाणा सरकार के जरिए दिल्ली का पानी रोकने की साजिश हो रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को दिल्ली के पटपड़गंज में रोड शो किया। राघव ने कहा कि इस बार दिल्ली में राहुल गांधी वोट डालने जाएंगे तो झाड़ू और सीएम केजरीवाल कांग्रेस के हाथ का बटन दबाएंगे। इंडिया गठबंधन के चुनाव जीतने पर राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल का कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया सधा जवाब। कहा हमारे यहां 2004 यूपीए 1 के समय अपनाई गई प्रक्रिया पर ही अमल किया जाएगा। बीजेपी से निष्कासित किए गए भोजपुरी गायक पवन सिंह
बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, कहा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। जौनपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति ये है कि जब वो सत्ता से कोसों दूर है तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में किया रोड शो। सीएम की रोड शो के दौरान भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। रांची में शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चाय की दुकान पर चाय पी, कहा यहां बीजेपी की एक तरफा लहर है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा झारखंड में नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, अफसरों के यहां करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। जेएमएम ने झारखंड को लूटकर तबाह किया। क्या यहाँ तो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, लूट लिया इनने पूरे झारखंड को, तबाह और बर्बाद कर दिया। सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपया, करोड़ रुपया मंत्री के यहाँ निकल रहे हैं, अफसरों के यहाँ निकल रहे हैं। कलंकित किया है इनने झारखंड को, कलंकित। मोदी जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी को घेरा, कहा कोर्ट ने कई वर्गों का ओबीसी आरक्षण रद्द किया। अब राहुल और ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी। जेपी नड्डा ने कहा ममता बनर्जी की सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी, जबकि संविधान में लिखा गया है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने का पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया, कहा ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की साजिश नाकाम। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव। कोर्ट ने 2010 के बाद राज्य सरकार के जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द किया। हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने मानने से इनकार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 2 सदस्यीय हाईकोर्ट बेंच का फैसला हम नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी के फैसले न मानने पर यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा यह अक्षम्य अपराध है। ममता बनर्जी ने कहा हम हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण भी रहने की हकदार नहीं रह गई है। ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया है वो अपराध है, वो अक्षम्य अपराध है और उस पर तत्काल अमल होना चाहिए। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण के लिए रहने की अधिकारी नहीं रह गई हैं। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा राहुल गांधी ने माना कि जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा। सारण हिंसा के बाद रोहिणी आचार्य की बढ़ी मुश्किलें। पुलिस ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने, आचार संहिता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज। रोहिणी आचार्य के खिलाफ धारा 307, 171C, 188 आरोपी एक्ट लगाया गया है। बताया जा रहा है कि रोहिणी के पोलिंग बूथ पहुंचने के बाद हिंसा हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई जारी। गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को रद्द करने की अपील के खिलाफ राज्य सरकार आज पेश करेगी जवाब। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द। कोर्ट ने 5 जून तक सुधार गृह भेजा। पुणे कोर्ट में बुधवार को हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के पिता पर स्याही फेंकने की कोशिश। पुलिस हिरासत में पेश किए गए पिता को लेकर गुस्से में लोग। देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी, हरिद्वार में भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गया में शोभा यात्रा का आयोजन। सारनाथ के मूलगंध कुटीर विहार मंदिर में श्रद्धालुओं बौद्धों की भारी भीड़ जुटी। बुद्ध पूर्णिमा पर अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पूजा अर्चना की। काठमांडू में भारतीय दूतावास के जरिए बुद्ध जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। भारतीय सेना को रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल्स की पहली खेप मिली। 27,000 राइफल्स की पहली खेप भारतीय सेना को सौंपी गई। दिल्ली के रोहिणी के M2 के मॉल में बुधवार रात भीषण आग लगी। आग में एक महिला के घायल होने की खबर है। दमकल की 12 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांग्लादेश MP अनवारुल आजिम का शव मिला। कोलकाता में सांसद अनवारुल का शव बरामद। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का आज प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को दियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मैनफोर्स फार्मा ने प्रीमियम कॉन्डोम एपिक थिंग्स लॉन्च किया और इसके तहत महिलाएं चुन सकेंगी अपने पसंद की चीज। मैनकाइंड फार्मा के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा, प्रजनन से जुड़े मसले पर सहजता के लिए नई पहल की गई है। ब्रांड का लक्ष्य महिलाओं की मानसिकता में आमूल चूल बदलाव लाना है।